मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ऐसे ही मानव सेवा धर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा ही संगठन योजना के तहत गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को राशन, मेडिकल किट वितरित कराई। आपको बता दें, सरकारों के साथ सामाजिक संगठनों ने भी मिलकर अपनी अपनी अहम भूमिका अदा की और मानव सेवा में अपना अपना योगदान निभाया। इसी कड़ी में प्रमुख समाज सेवक नीरज गुप्ता ने दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट एवं कल्चर के सामने सेवा ही संगठन योजना के तहत उन कलाकारों को राशन वितरित किया जो कलाकार कोरोना काल में अपनी कला का प्रदर्शन ना कर पाए। समाज सेवक नीरज गुप्ता का कहना यह है कि सरकार हर संभव तरीके से लोगों की मदद कर रही है। हर जगह सरकार नहीं पहुंच पाती, इसलिए जरूरतमंद लोगों की सेवा करना समाज के लोगों का भी कर्तव्य बनता है। सेवा ही संगठन से प्रेरित होकर हमने एक छोटा सा प्रयास और किया है। हमारे एक मित्र हैं मुश्ताक अंसारी जी, उनके आह्वान पे उन्होंने बताया कि मंडी हाउस के कलाकार का पिछले काफ़ी समय से बेरोजगार और खाली बैठे हैं, तो उनके घरों में जो राशन की समस्या, उनको बहुत बड़ी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने उनके इस आह्वान पर अपनी संस्था के माध्यम से, हमारे गौतम भाई हमारे साथ हैं, अपनी संस्था के अपने और सदस्य जो हमारे और साथी हैं, उनके माध्यम से हमने कलाकारों की सेवा के लिए और इनकी सहायता के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। राशन की किट का वितरण हम मंडी हाउस पे यहाँ कर रहे हैं। उसी के ये जो कलाकार हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉकडाउन के चलते इनको भी काम नहीं मिला और कलाकारों को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है काम ना मिलने की वजह से। आज नीरज गुप्ता जी के पास में मुश्ताक अंसारी जी के ने बताया कि इस तरह से इन कलाकारों की भी मदद करनी चाहिए। तो नीरज भाई खुद यहाँ पर आकर ये राशन वितरित करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और नीरज भाई का तो कहना ही क्या, शब्द ही नहीं है। इन्होंने जितना काम किया है समाज के लिए, लोगों के लिए, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, खुद जाकर, चाहे करावल नगर में भी पीछे आपने देखा होगा कि जब राशन किटें बांटी गई थी नीरज भाई जी के माध्यम से, तो करावल नगर एक बूढ़ी महिला चली गई थी, तो वहाँ पर भी नीरज गुप्ता जी खुद जाकर एक किट देने के लिए खुद गए। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है एक सेवा के लिए। परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? जी, मुश्ताक अंसारी फेस ग्रुप के नाम से एक छोटा सा मीडिया हाउस चलाता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से के माध्यम से हम समाज की सेवा करते हैं। तो उसी में आज जो है नीरज गुप्ता जी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कलाकारों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पे आज किया है, जिसमें जो संघर्षरत कलाकार हैं, जो बेचारे गरीब हैं, तो थोड़े हल्के बजट के लोग हैं, वो उनके लिए, उनके पास 15 महीनों से कोई काम नहीं था, तो उन्हीं के लिए आज ये हमने ख़ास तौर से सोचा है। क्योंकि सामाजिक जो संस्थाएं हैं गली मोहल्ले में तो बहुत काम कर रही हैं, मगर कलाकारों के बारे में कोई नहीं सोच पाता। क्योंकि हम कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हम नीरज भाई भी कला से बड़ा प्रेम करते हैं, तो हम लोगों ने मिलकर जो है साथ में एक आज कलाकारों के लिए मदद के लिए कार्यक्रम रखा। कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो सामर्थ्य लोग हैं, वो भी आगे आएँ, बढ़ें, आगे आके लोगों को मानव सेवा का धर्म निभाएं। कोरोना काल में जो भी कुछ हुआ सबने देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, लोग लाखों लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं, मगर एक जरा सी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें, मानव जीवन के जो भी सक्षम लोग हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपकी सेवा भाव जो एक ईश्वर की आराधना के तौर पे भी देखी जाती है, उसको आप करेंगे तो वही आपके काम आएगी। एक वक्त ऐसा आ गया कि डॉक्टर भी फेल हो गए, सरकार फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया। सब ने आस लगाई थी ईश्वर से, सब ने अपने अपने मजहब के हिसाब से लोगों ने अपनी आराधना की, तो कहीं उसी का फल जाके मिला कि अब धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो रहा है, लोग धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। तो सक्षम जो लोगों से मेरी यही अपील है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा यहीं रह जाएगा। देखा, एक सांस नहीं खरीद सके पैसे से, तो पूरा जीवन कैसे खरीदेंगे। तो उसके लिए जो भी सक्षम लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए, जिस काबिल भी हैं उनको समाज में आगे आकर मदद करनी चाहिए।